प्रणाम। हमने भाग 2 और 3 में देखा कि पुष्प पूजा में और झिनोक्त पूजा में जल पूजा आदि जो पूजा है, जिनमें स्वरूप हिंसा का अनुबंध अहिंसा का गिरता है। पुष्प पूजा में प्रणिधान कैसा रखना चाहिए, उसके बारे में स्वाध्याय प्रेमी परम पूज्य जगतचंद्र सरस्वती महाराजा पेथरसा का मंत्री का उदाहरण कई बार देते हैं, जो जग प्रसिद्ध है। पेथरसा मंत्री का जो प्रणिधान था, उनकी कर्तव्य के प्रति जो उपादेय बुद्धि थी, जो अमृत अनुष्ठान में का कारण बनती है, ऐसी उपादेय बुद्धि। जब पेथरसा मंत्री ने अपनी पत्नी को भी बोल रखा था कि जब मैं पूजा में प्रवृत्त हूँ तब कोई भी मिलने आए तो मना कर देने का कि अभी नहीं मिल पाएंगे। एक बार राजा ने अपने आदमी को भेजा और पत्नी ने मना कर दिया कि अभी पूजा में प्रवृत्त है, आपको नहीं मिल पाएंगे। वापस वो राज दरबार में गया। राजा ने बोला कि आप ऐसा बोलना कि राजा ने आज्ञा दी है, अति आवश्यक पूर्ण काम है, तुरंत भेजो। और जब वो वापस गया तभी पत्नी ने यही रिप्लाई दिया, अभी आपको नहीं मिल पाएंगे। राजा खुद सोच में गिर गया कि ऐसा मेरे से भी बड़ा कौन है। राजा खुद उठकर वहाँ पे आया और पत्नी ने वहाँ पे वापस मना कर दिया कि अभी आपको नहीं मिल पाएंगे। वो पूजा में प्रवृत्त होते तब किसी को भी नहीं मिलते। और राजा ने बोला कि मेरे को उनकी भक्ति देखनी है, वो कैसी भक्ति कर रहे हैं। राजा अंदर जाते हैं और जो पुष्प दे रहा है उनको बोला कि आप खिसक जाओ, और उस पुष्प की थाली उन्होंने ले ली और पुष्प वो दे रहे हैं पेथरसा मंत्री को अंग रचना के लिए। तो जब अंग रचना को देते हैं तब जो उनकी जो सिस्टम थी उनको सही नहीं लगा कि पुष्प इस तरह क्यों आया। उन्होंने वापस साइड में रख दिया और वापस दूसरा पुष्प आया, उन्होंने वापस पेथरसा मंत्री ने लिया नहीं। तीसरी बार भी आया, तब पेथरसा मंत्री को लगा कि बार बार क्यों भूल हो रही है। उन्होंने पीछे देखा तो राजा थे और राजा ने बोला, मंत्री सर आप घबराना मत, आपकी पूजा देखकर मैं आनंदित हुआ हूँ। इसलिए पेथरसा की मंत्री की जो प्रभु भक्ति थी, उनका जो प्रणिधान था, यानी प्रभु भक्ति के समय हमें प्रभु जिस दिशा में विराजमान है उसके अलावा की जो 3 दिशा है और 4 विदिशा और ऊपर और नीचे, ऐसी 9 दिशा का त्याग करके हमें चित्त बुद्धि जो एक कर्तव्य हमें लगे कि उपादेय बुद्धि करने योग्य ही है, ऐसी अत्यंत उपादेय बुद्धि से और प्रणिधान पूर्वक जब एकाग्रता पूर्वक जो प्रणिधान से हम प्रवृत्त हो तो हमारी जो क्रिया है वो अमृत अनुष्ठान का कारण बन सकती है। प्रणाम।